आप कल्पना कीजिए, शरीर निष्प्राण पड़ा है, सांसें थम चुकी हैं, पर एक हल्की सी ऊर्जा अब भी कमरे में तैर रही है। एक अदृश्य कंपन जो रो नहीं रहा, जो डर नहीं रहा, जो बस देख रहा है आपको, आपके अपने शरीर को, जैसे कोई पुरानी पोशाक को देखा जाता है। ये आत्मा है जिसे आप मैं कहते थे, जो अब देह से आजाद हो चुकी है। पर सवाल यह है, अब ये आत्मा कहां जाती है? क्या यह सीधा स्वर्ग या नरक जाती है, या फिर भटकती है किसी अधूरी आस के साथ? क्या कोई ज्योति इसे लेने आती है, या कोई रहस्यमयी सुरंग? क्या आत्मा को उस क्षण भी होश होता है कि वह मर चुकी है? विज्ञान कहता है शरीर के मरते ही दिमाग कुछ सेकंड्स के लिए सक्रिय रहता है, पर आध्यात्मिक ग्रंथ कहते हैं आत्मा उस क्षण सबसे जागृत होती है। जब सारा संसार चुप होता है, तब आत्मा सबसे ज्यादा सजग होती है, और तब एक निर्णय लिया जाता है। किसी अदृश्य नियम के अनुसार कहीं कोई फैसला सुनाया जाता है कि आत्मा को अब किस मार्ग पर जाना है। अब सोचिए, क्या आत्मा खुद तय करती है कि उसे कहां जाना है, या कोई दिव्य शक्ति मार्ग तय करती है? कौन है वो शक्ति? क्यों आत्मा उसी क्षण किसी को पुकारती है जो कभी उसका अपना था, या कोई अजनबी? आप अभी जो अनुभव कर रहे हैं वो केवल एक कहानी नहीं, ये आपके अस्तित्व का वो रहस्य है जिससे आप कभी न कभी रूबरू होंगे। अगर आज नहीं जाना तो कल जरूर, इसलिए ध्यान से सुनिए, महसूस कीजिए, क्योंकि ये श्रृंखला आपको केवल जानकारी नहीं देगी, आपकी आत्मा को झकझोर देगी। हर भाग आपको और गहराई में ले जाएगा। कृपया वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि जो अंत में उजागर होगा वो आपके सोचने का तरीका बदल देगा। और कमेंट में जरूर बताएं, क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है जहां आपको लगा हो कि शरीर के बाहर कुछ और भी है? हम आपकी बातों को अगली कड़ी में शामिल कर सकते हैं। अब आगे, जब आत्मा उस रहस्यमयी यात्रा पर निकलती है, लेकिन ये कोई साधारण यात्रा नहीं होती। यह कोई सड़क, कोई ट्रेन या कोई विमान यात्रा नहीं। यह यात्रा होती है अदृश्य लोकों के बीच से, जहां न समय होता है न दिशा, जहां हर अनुभूति विचारों की तीव्रता से तय होती है। जैसे ही आत्मा देह को त्यागती है, उसे एक हल्का कंपन महसूस होता है, जैसे कोई अदृश्य लहर उसे ऊपर खींच रही हो। वो देखती है एक सुरंग। न वह अंधकारमय है न प्रकाशमय, पर कुछ ऐसा है जो उसे वहां खींचता चला जाता है। हर आत्मा को यह अनुभव एक जैसा नहीं होता। कुछ आत्माएं तुरंत उस सुरंग की ओर बढ़ती है, जबकि कुछ यहीं इसी लोक में भटकने लगती हैं। क्यों? क्योंकि उनकी इच्छाएं अभी अधूरी हैं, उनकी स्मृतियां अभी तीव्र हैं, और सबसे बड़ी बात, उन्हें अभी यह भी नहीं पता कि वे मर चुकी हैं। यहां से शुरू होता है वह रहस्यमयी चरण, जहां आत्मा के चारों ओर दिखते हैं दृश्य जो किसी स्वप्न जैसे हैं, पर महसूस बिल्कुल वास्तविक होते हैं। कई आत्माएं उस समय अपनों के पास जाती हैं, मां के सिर पर हाथ फेरती है, बच्चे को गोद में उठाने की कोशिश करती है, पर हर बार हवा में समा जाती है, क्योंकि वह शरीर तो अब नहीं रहा, पर भावनाएं अभी भी वहीं अटकी हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से इस चरण को कहा गया है भ्रमझाल अवस्था, जहां आत्मा अपनी स्थिति को समझने में संघर्ष करती है। और यहीं पर कभी कभी एक दिव्य आत्मा प्रकट होती है, जिसे हम मार्गदर्शक कहते हैं। वो आत्मा को सत्य का बोध कराती है। अब सवाल उठता है, क्या वह मार्गदर्शक कोई पूर्वज होता है, या कोई दूत जो हर आत्मा के लिए नियुक्त होता है? इस रहस्य को जानने के लिए हमें आत्मा के अगले पड़ाव पर जाना होगा, जहां उसे पहली बार खुद के कर्मों का दर्शन होता है। लेकिन ये कोई साधारण स्मृति पट नहीं होता, ये एक अलौकिक प्रतिबिंब होता है, जिसमें आत्मा न केवल अपने जीवन को देखती है, बल्कि हर उस भाव को महसूस करती है जो उसने दूसरों को दिया था। अगर आपने किसी को दर्द दिया, तो इस यात्रा में आप वही दर्द खुद पर महसूस करते हैं, मानो कोई अदृश्य न्याय आपको आईना दिखा रहा हो। यह न दंड है न प्रतिशोध, यह आत्मा को उसकी अधूरी चेतना का बोध कराने वाला पल है। विज्ञान इसे नियर डेथ एक्सपीरियंस में समझाने की कोशिश करता है। कई लोग कहते हैं कि उन्होंने जीवन का पूरा फ्लैशबैक देखा, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से यह कर्म दर्शन प्रक्रिया है। यह वह क्षण होता है जब आत्मा के हर विचार,
हर क्रिया और हर भावना की गूंज उसके सामने प्रस्तुत होती है, जैसे अंतरिक्ष में कहीं संग्रहित ऊर्जा उसे लौटा दी गई हो। उस क्षण आत्मा यह नहीं सोचती कि वह सही थी या गलत, वो बस अनुभव करती है। वो जानती है कि किस जगह उसने प्रेम नहीं दिया, जहां उसे क्षमा मांगनी थी उसने अहंकार दिखाया, जहां वह रोई थी वहां उसने किसी को रुलाया था। यह दर्शन केवल दिखाने के लिए नहीं होता, यह आत्मा को उसकी आवृत्ति, उसकी ऊर्जा की शुद्धता बताने के लिए होता है, क्योंकि इसी ऊर्जा के आधार पर तय होता है आत्मा का अगला पड़ाव। अब सवाल यह है, क्या यह पड़ाव पुनर्जन्म है या आत्मा किसी और लोक में प्रवेश करती है? इसी गूढ़ द्वार पर खड़ी होती है आत्मा, जहां दो मार्गों में से एक चुनना होता है। एक वो जिसमें आत्मा धरती पर वापस आती है, और दूसरा वो जहां आत्मा अन्य सूक्ष्म लोकों की ओर प्रस्थान करती है। और यह निर्णय कोई देवता नहीं लेता, न ही कोई पंडित या आर्षि। यह निर्णय आत्मा स्वयं लेती है, अपने ही कर्मों की गहराई से। अब जब आत्मा के सामने यह द्वार खुलता है तो वह क्या अनुभव करती है? क्या वह भयभीत होती है या उसे उस दिव्य शांति का आभास होता है जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता? इसी अगले चरण में आत्मा को उन लोगों की झलक मिलती है जिन्हें पृथ्वी पर स्वर्ग, नर्क या परलोक के नाम से जाना जाता है। वास्तव में वे कोई भौतिक स्थान नहीं, बल्कि चेतना की विविध अवस्थाएं हैं, ऐसे आयाम जो हमारी इंद्रियों की पकड़ से बाहर है, पर आत्मा के लिए उतने ही वास्तविक जितना हमारे लिए स्पर्श, गंध और दृश्य। आत्मा जैसे ही उस द्वार को पार करती है, वो किसी विशाल चमकते हुए क्षेत्र में प्रवेश करती है, जहां न दीवारें हैं न आकाश, लेकिन वहां ऊर्जा की एक कंपन लहर होती है जो आत्मा के हर संकल्प को प्रतिक्रिया देती है। अगर आत्मा क्रोध, लालच और मोह से बंधी है तो उसे ऐसे दृश्य दिखते हैं जहां पीड़ा, छटपटाहट और एकांत की आहट होती है। इसे कई परंपराएं नरक कहती हैं, लेकिन ये कोई दंड स्थल नहीं है, बल्कि वो मानसिक तरंग है जहां आत्मा अपने ही कर्मों की ऊर्जा अवशेष से घिरी होती है। और अगर आत्मा प्रेम, त्याग और शांति की तरंगों पर है तो वह ऐसे आयाम में पहुंचती है जहां समय ठहर सा जाता है, जहां प्रकाश बोलता है और मौन सुनाई देता है। वहां न कोई इच्छा है न कोई दुख, बस एक विशाल संपूर्ण स्वीकार का क्षेत्र। इसे ही कई परंपराएं स्वर्ग कहती हैं, परंतु यह समझना जरूरी है कि ये स्थान स्थायी नहीं होते। आत्मा वहां रुकती है केवल उतनी देर जब तक वह अगली यात्रा के लिए तैयार न हो जाए, क्योंकि आत्मा का अंतिम उद्देश्य ना तो केवल जन्म लेना है, ना ही मोक्ष पाना, बल्कि उस अनुभव से गुजरना है जिससे वो स्वयं को पूर्ण रूप में पहचान सके। अब यह प्रश्न स्वाभाविक है, अगर आत्मा पैदा नहीं होती, मरती भी नहीं है, तो फिर यह बार बार जन्म क्यों लेती है? और सबसे बड़ा रहस्य, अगर आत्माएं स्थिर हैं तो जनसंख्या क्यों बढ़ रही है? क्या नई आत्माएं बनाई जा रही हैं, या यह कोई ब्रह्मांडीय विभाजन है जहां एक आत्मा कई हिस्सों में बंटकर विभिन्न देहों में जन्म लेती है? यह वह प्रश्न है जहां अध्यात्म, विज्ञान और ब्रह्म ज्ञान तीनों की सीमाएं धुंधली होने लगती हैं, क्योंकि उत्तर एक ही जगह मिलता है, ब्रह्म चेतना की उस रहस्यमयी ऊर्जा में जिसे न कोई देख पाया न पूरी तरह समझ सका। अब अगला पड़ाव और भी अद्भुत है, क्योंकि अब हम जानेंगे क्या आत्मा एक अकेली यात्रा करती है या उसके साथ और भी आत्माएं होती हैं जो एक ही समय में अलग अलग जीवन जी रही होती हैं। क्या यह संभव है कि आपकी आत्मा किसी और ग्रह पर, किसी और शरीर में, अभी इसी क्षण किसी और अनुभव से गुजर रही हो? यह विचार सुनने में अकल्पनीय लगता है, पर जब हम आत्मा को केवल एक इकाई नहीं बल्कि एक चेतन ऊर्जा की लहर मानते हैं तो यह रहस्य गहराने लगता है। आध्यात्मिक ज्ञान कहता है कि आत्मा स्थिर नहीं, बल्कि वह एक बहुस्तरीय अस्तित्व है। जिस तरह समुद्र की एक लहर अनेक बूंदों में विभाजित होकर वापस समुद्र से ही जुड़ जाती है, वैसे ही आत्मा भी अपने अनुभवों को विभाजित कर कई देहों, कई समयों और कई स्थलों पर एक साथ जी सकती है। आप अब भी इस धरती पर हैं, लेकिन आपकी आत्म तरंगें किसी और कालखंड में, किसी और जीवन में संग्रह कर रही हों वो अनुभव जो आपकी मूल चेतना को पूर्ण बनाते हैं। यह विचार केवल दर्शन या कल्पना नहीं,
कई प्राचीन ग्रंथों में इस रहस्य को संवृत्ति चेतना कहा गया है, जहां आत्मा स्वयं को अनेक रूपों में देखती है, अनेक भावों में जीती है और अंततः सब अनुभवों को समेटकर मूल स्रोत में विलीन हो जाती है। अब यहाँ एक और चौंकाने वाला प्रश्न उठता है, जब आत्मा अनेक रूपों में बंटी होती है तो क्या हम कभी ऐसे लोगों से मिलते हैं जो हमारी ही चेतना के अन्य प्रतिबिंब होते हैं? क्या आपने कभी किसी अनजान व्यक्ति से गहरी आत्मीयता महसूस की है, बिना किसी तर्क, बिना किसी कारण? कहीं वो आपका ही कोई रूप तो नहीं जो किसी और जन्म में, किसी और काल में आपके साथ जुड़ा रहा हो? ये प्रश्न केवल भावनात्मक नहीं, बल्कि गूढ़ वैज्ञानिक स्तर पर भी उलझे हुए हैं। क्वांटम भौतिकी भी आज इस विचार के करीब पहुंच रही है, जहां एक ही कण दो स्थानों पर एक साथ रह सकता है। तो क्या आत्मा भी क्वांटम चेतना की तरह एक ही समय में अनेक शरीरों में रह सकती है? क्या यही कारण है कि कुछ लोग जन्म से ही रहस्यमयी ज्ञान या भय या प्रेम की भावना लेकर आते हैं, जिसका कोई बाहरी कारण नहीं होता? अब जब आत्मा ये सभी अनुभव बटोर चुकी होती है, तो क्या वह स्वयं ये तय करती है कि अब अगला जन्म कहां, कैसे और किस उद्देश्य से लेना है? या कोई दिव्य नियम तंत्र है जो इसे अगले जीवन की ओर धकेलता है? और यहीं से खुलता है वो रहस्य, जहां आत्मा अपने पुनर्जन्म की योजना स्वयं बनाती है। जी हां, यह वही आत्मा है जो अब तक मृत्यु के बाद की रहस्यमयी यात्रा से गुजर चुकी है, जिसने कर्मों का दर्शन किया, स्वर्ग और नर्क जैसी चेतन अवस्थाओं का अनुभव लिया, और अब वह पुनः देह में आने के लिए चेतन रूप से निर्णय ले रही है। आप सोचेंगे, क्या आत्मा अपना अगला जन्म चुनती है? क्या वह स्वयं यह तय करती है कि उसे कौन से माता पिता के यहां जन्म लेना है, कौन से देश, कौन सा समाज, कौन सा संघर्ष? और उत्तर है हां। लेकिन यह चुनाव इच्छा से नहीं होता, यह चुनाव आवश्यकता से होता है। हर आत्मा एक सीखने की प्रक्रिया में होती है, हर जीवन एक पाठशाला, हर संबंध एक अध्याय, और हर दर्द, हर प्रेम, हर हार एक एक अनुभव जिसे आत्मा संग्रह करती है अपने पूर्ण विकास के लिए। जब आत्मा पुनर्जन्म की योजना बनाती है तो वो केवल परिस्थितियां नहीं चुनती, वो चुनती है अपने जीवन का उद्देश्य। क्या उसे क्षमा सीखनी है या त्याग? क्या उसे शक्ति का संतुलन समझना है या मोह से मुक्ति पानी है? आत्मा के सामने एक दर्पण रखा जाता है, जिसमें उसे वह ऊर्जा दिखाई जाती है जो उसने पूर्व जन्मों में छोड़ी थी, और फिर वही अधूरी ऊर्जा उसे नए जन्म के लिए प्रेरित करती है। इसे ही प्राचीन ग्रंथों में संस्कार की पुनरावृत्ति कहा गया है, जहां आत्मा अपने अधूरे कर्मों को नई परिस्थितियों में, नए रिश्तों में दोबारा जीती है, ताकि वह उन्हें समाप्त कर सके, समझ सके, मुक्त हो सके। लेकिन एक और गूढ़ प्रश्न है, अगर आत्मा स्वयं यह निर्णय लेती है तो फिर कोई निर्धन क्यों जन्मता है, कोई समृद्ध? कोई बीमार क्यों आता है, कोई सुंदर? इसका उत्तर है, यह जीवन इनाम या सज्जा नहीं है, यह केवल पाठ है। किसी आत्मा ने दान और सेवा का पाठ नहीं सीखा तो वह कष्ट में आकर करुणा के अनुभव को समझेगी। जिसने घमंड और भोग में आत्मा को खो दिया, वह अगले जन्म में विनम्रता और सीमितता को आत्मसात करेगा। यह पुनर्जन्म का निर्णय कोई सज्जा नहीं, बल्कि एक चेतन स्वीकृति है, जहां आत्मा कहती है, हां, मैं इस अनुभव से गुजरने को तैयार हूं। पर अब एक रहस्य और भी गहरा है, क्या आत्मा केवल स्वयं से ही सीखती है, या उसे कोई दिव्य सहायता, कोई गुप्त संरक्षक हर जन्म में मार्गदर्शन देता है? और क्या ऐसे मार्गदर्शक हर आत्मा के साथ जन्म जन्मांतर तक जुड़े रहते हैं? यहीं से खुलता है अगला द्वार, जहां हम जानेंगे क्या वास्तव में आत्मा के पास एक अदृश्य मार्गदर्शक होता है, जिसे हम सहायक आत्मा कहते हैं। यह प्रश्न जितना गूढ़ है, उसका उत्तर उतना ही रहस्य से आवृत है, क्योंकि आत्मा की यात्रा कभी अकेली नहीं होती। हमारे हर जन्म, हर कर्म और हर निर्णय के पीछे एक अदृश्य लेकिन अत्यंत शक्तिशाली उपस्थिति होती है, जिसे प्राचीन ग्रंथों में देवदूत, इष्ट देव या अनुग्रही आत्मा कहा गया है। यह सहायक आत्मा कोई अलग सत्ता नहीं होती, बल्कि कि उसी ऊर्जा से जन्मी एक उच्च चेतन लहर होती है, जो आत्मा को अनुभवों की भूल भुलैया में भटकने से बचाती है।
आपने कभी अचानक किसी निर्णय को लेते वक्त एक अजीब सी अंदर की आवाज सुनी है जिसने कहा यह मत करो या फिर यही सही है? वो आवाज आपकी बुद्धि नहीं थी, वो आपकी सहायक आत्मा की फुसफुसाहट थी। इस आत्मा का उद्देश्य है आपको आपके चुने हुए जीवन पाठ की ओर लौटाना। जब आप मार्ग से भटकते हैं तो यह संकेत भेजती है, कभी किसी व्यक्ति के रूप में, कभी किसी असामान्य घटना के रूप में और कभी किसी अस्पष्ट सपने के रूप में, जो आपको भीतर से हिला देता है। यह मार्गदर्शक आत्मा हर किसी के साथ जुड़ी होती है, लेकिन इसका संबंध कोई बंधन नहीं है, बल्कि एक मौन अनुबंध है जो आत्मा जन्म लेने से पहले ही तय कर लेती है। आपके जन्म से पूर्व जब आत्मा पुनर्जन्म की योजना बना रही होती है, तब यह सहायक आत्मा उसे समझाती है, यह राह कठिन होगी लेकिन सीख जरूरी है। मैं साथ रहूंगा लेकिन निर्णय तुम्हारे होंगे। अब यहां एक और रहस्य उभरता है, क्या सहायक आत्मा केवल मार्गदर्शक होती है या कभी-कभी वो किसी व्यक्ति के रूप में भी आपके जीवन में उतरती है? कई बार हमारे जीवन में कोई ऐसा आता है जो बिना किसी कारण हमारी रक्षा करता है, हमें दर्द से बाहर निकालता है, फिर धीरे से गायब हो जाता है, जैसे उसका काम बस हमें संभालना था। क्या वो कोई आम इंसान था या कोई प्रच्छन्न चेतना जो हमारे मार्गदर्शक की भौतिक अभिव्यक्ति थी? और क्या कभी-कभी ये सहायक आत्माएं आपसे संवाद करती हैं, सपनों में, ध्यान में या बच्चों के भोले शब्दों में? अब एक और अद्भुत मोड़ है, अगर हमारे साथ एक सहायक आत्मा होती है तो क्या हमारी आत्मा भी किसी और के लिए एक सहायक आत्मा बन सकती है? क्या हम भी किसी और आत्मा के लिए एक दिव्य मार्गदर्शक की भूमिका निभा सकते हैं, भले ही हमें इसका होश न हो? और इसी प्रश्न से खुलता है वो रहस्य, क्या आत्मा केवल शरीर में जीती है या वह शरीर के बिना भी कर्म कर सकती है? यह प्रश्न एक सूक्ष्म दरवाजा है जिसके पार ब्रह्मांड की सबसे रहस्यमयी लहरें बहती हैं। क्योंकि जब हम आत्मा को केवल जीवित शरीर से जोड़ते हैं तो हम उसकी असली शक्ति को सीमित कर देते हैं। आत्मा शरीर में नहीं बंद होती, बल्कि शरीर उसकी एक अस्थायी पोशाक होता है। वो चेतना जो आपके भीतर है, वो शरीर के परे भी अस्तित्व में रहती है और क्रियाशील रहती है। ये वही आत्मा है जो शरीर के बिना भी देख सकती है, सुन सकती है, महसूस कर सकती है और सबसे महत्वपूर्ण, कर्म कर सकती है। शरीर केवल एक जरिया है, जैसे एक लेखक के लिए कलम, पर उसकी सोच, उसकी भावना, उसकी ऊर्जा कलम में नहीं, उसके अस्तित्व की गहराई में होती है। जब आत्मा शरीर को छोड़ देती है तो उसका संबंध केवल पृथ्वी से नहीं टूटता, वह अपनी ऊर्जा, अपनी भावना और अपने अधूरे इरादों के साथ उस सूक्ष्म क्षेत्र में काम करना जारी रखती है जिसे अध्यात्म में प्रेत लोक, पितृलोक या सूक्ष्म आयाम कहा गया है। इन्हीं आयामों में आत्मा दूसरी आत्माओं की सहायता करती है, कभी उन्हें प्रेरणा देती है, कभी कोई संदेश पहुंचाती है तो कभी किसी दिव्य योजना का हिस्सा बनती है। ऐसे ही अनुभव हमें कुछ विशेष सपनों में दिखाई देते हैं, जहां कोई दिवंगत आत्मा हमें चेतावनी देती है या प्रेम पूर्वक हमें गले लगाती है और फिर मौन में विलीन हो जाती है। वो सिर्फ सपना नहीं होता, वो होता है एक सूक्ष्म संपर्क, जहां शरीर की दीवारें नहीं, सिर्फ ऊर्जा का पुल होता है। अब प्रश्न उठता है, क्या आत्मा इस सूक्ष्म आयाम में केवल अच्छे कार्य ही करती है या वहां भी उसका विकास और उलझन जारी रहती है? हाँ, क्योंकि आत्मा यदि बंधनों में है, लोभ, मोह, क्रोध जैसे ऊर्जा स्रोतों से, तो वह मृत्यु के बाद भी उन तरंगों से मुक्त नहीं हो पाती। वह बार बार उन्हीं विचारों के आसपास मंडराती है, उन्हीं चेहरों के पीछे भागती है जिन्हें वह अधूरा छोड़ गई थी। इसी कारण कई आत्माएं मृत्यु के बाद भी किसी स्थान, किसी व्यक्ति या वस्तु से जुड़ी रह जाती है और उन्हें भटकी हुई आत्माएं कहा जाता है। लेकिन वे शाप नहीं हैं, बल्कि एक अनसुनी पुकार होती है जो कहती है, मेरी कहानी अधूरी रह गई है। अब यहां से उठता है अगला प्रश्न, अगर आत्मा शरीर के बिना भी कर्म कर सकती है तो क्या वह किसी और के जीवन को प्रभावित भी कर सकती है? क्या वो किसी के विचारों को छू सकती है, किसी निर्णय को बदल सकती है या किसी चेतना को जागृत कर सकती है? और यहीं से खुलता है अगला रहस्य,
क्या आत्मा दूसरों के जीवन में घटनाओं को आकार दे सकती है, अदृश्य रहते हुए भी? ये सवाल ऐसे गहरे सागर में गोता लगाने जैसा है जहां हर बूंद में अनजानी ऊर्जा की चमक छिपी होती है। आत्मा, जो स्वयं ऊर्जा का अनंत स्रोत है, शरीर के बंधन से मुक्त होकर भी किसी और की जीवन गाथा में अपनी लहरें बना सकती है। आपने कभी ऐसा अनुभव किया है जब कोई अचानक आपके मन में आया और आपकी सोचों, निर्णयों को बदल गया? या कोई ऐसा आभास हुआ जो तर्क से परे था फिर भी सच निकला? वही अनुभूति है आत्मा की सूक्ष्म शक्तियों की। जब हम इसे ऊर्जात्मक संपर्क कहते हैं तो वह केवल शब्द नहीं, एक गूढ़ परत है जो हमें जीवन के अदृश्य धागों से जोड़ती है। प्राचीन वेद और उपनिषद इस शक्ति को प्रेत प्रभाव कहते हैं, जहां मृत्यु के बाद भी आत्माएं अपने प्रियजनों के जीवन में प्रभावशाली हस्तक्षेप कर सकती है। यह हस्तक्षेप हमेशा स्पष्ट नहीं होता। नहीं, यह कोई दिखावा या जोर जबरदस्ती नहीं। यह एक सौम्य परंतु अटूट संपर्क है। जैसे हवा के चलने से पेड़ की पत्तियां हिलती हैं, वैसे ही आत्मा के स्पर्श से जीवन के वृक्ष की शाखाएं झूमती हैं। यह प्रभाव कभी सपनों के माध्यम से आता है तो कभी एकाएक महसूस होती आंतरिक ऊर्जा की तरंगों से, और कभी कभी यह ऊर्जा इतनी गहन होती है कि व्यक्ति के पूरे जीवन के निर्णय एक अदृश्य धुरी पर घूमने लगते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, क्या हर आत्मा अपने प्रियजनों पर ऐसा प्रभाव डाल सकती है, या यह शक्ति केवल विशेष आत्माओं के पास होती है? सत्य यह है कि हर आत्मा में यह क्षमता विद्यमान होती है, परंतु जो आत्माएं अपने कर्मों में शुद्ध, प्रेममयी और जागरूक होती है, वे इस शक्ति का सहज और सटीक प्रयोग कर पाती हैं। वहीं दूसरी ओर अधूरी इच्छाएं, तनाव और क्रोध से भरी आत्माएं अपने प्रभावों को विकृत कर सकती है, जो कभी कभी हमारे जीवन में अनजाने संकटों का कारण बनते हैं। तो यह शक्ति एक दोधारी तलवार की तरह है, जिसे समझदारी से प्रयोग करना आवश्यक है। अब एक गहरा रहस्य और भी है, क्या आत्मा के ये प्रभाव केवल व्यक्तिगत जीवन तक सीमित हैं, या वे पूरे विश्व की ऊर्जा व्यवस्था को भी प्रभावित कर सकते हैं? क्या यह संभव है कि एक आत्मा की आंतरिक शक्ति ब्रह्मांड के ऊर्जा तंतुओं को भी छूती हो और यहां से सभी जीवों के बीच एक अदृश्य कड़ी बनती हो? क्या आत्मा की आंतरिक शक्ति ब्रह्मांड के ऊर्जा तंतुओं को भी छूती है? ये विचार ही मन के सीमित दायरों को पार कर एक अनंत और रहस्यमयी ब्रह्मांड की ओर ले जाता है, जहां हर जीव, हर ग्रह, हर कण एक अदृश्य ऊर्जा के ताने बाने से जुड़ा हुआ है। प्राचीन ज्ञान में इसे ब्रह्मांडीय चेतना कहा गया है, एक ऐसी महान शक्ति जो सब कुछ एक सूत्र में बांधती है। आत्मा इस चेतना की सूक्ष्म इकाई है, जो न केवल अपने छोटे से संसार में खेलती है, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड के संगीत का हिस्सा बन जाती है। कल्पना कीजिए, एक छोटी सी आत्मा की ऊर्जा जब अपने कर्मों से प्रकाश फैलाती है, तो वह ऊर्जा उन अनगिनत ऊर्जा तंतुओं को छूती है जो आकाश के गहरे अंधकार में छुपे हैं। ये तंतु जुड़कर बनाते हैं एक विशाल जाल, जो जीवन के अनगिनत रूपों को जोड़ता है। इस जाल की सूक्ष्म कंपनें हमारे विचारों, भावनाओं और कर्मों का संचार करती हैं। इसलिए कहा गया है, हमारा हर कर्म, हर सोच सृष्टि के संगीत में एक स्वर है। यदि कोई आत्मा प्रेम, करुणा और शांति की ऊर्जा फैलाती है, तो वह ऊर्जा ब्रह्मांड की गहराइयों तक पहुंचती है और वहां से अनगिनत जीवन रूपों को पोषित करती है। लेकिन इसके विपरीत अहंकार, द्वेष और ईर्ष्या की ऊर्जा भी अदृश्य तंतु के माध्यम से फैलती है और ब्रह्मांडीय संतुलन को अस्थिर कर देती है। यह ब्रह्मांडीय ऊर्जा तंत्र कभी स्थिर नहीं रहता, वह निरंतर एक लय में घूमता रहता है, एक अद्भुत नृत्य में, जहां हर आत्मा की भूमिका अनिवार्य है। इसी नृत्य में कुछ आत्माएं ऐसे तीव्र प्रकाश के रूप में प्रकट होती है, जो दूसरों के लिए मार्गदर्शक बन जाती हैं। इन्हें हम उज्ज्वल आत्मा कहते हैं, जो न केवल अपने जीवन में बल्कि पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा प्रणाली में संतुलन लाती है। अब सवाल उठता है, क्या प्रत्येक आत्मा इस स्तर तक पहुंच सकती है? क्या हम सब में यह क्षमता छुपी है? और यदि हां, तो क्या हमारा दैनिक जीवन, हमारे विचार और कर्म हमारी आत्मा को इस ब्रह्मांडीय चेतना के करीब या दूर ले जाते हैं? यहीं से खुलता है अगला रहस्य। क्या हमारी वर्तमान सोच, भावनाएं और कर्म
हमारी आत्मा की ऊर्जा को मजबूत कर सकते हैं या उसे कमजोर बना देते हैं? ये प्रश्न हमारी अंतर्मन की गहराइयों में छिपे एक रहस्य के द्वार खोलता है, जहां से हम अपनी आत्मा की सच्ची शक्ति को महसूस कर सकते हैं। आपकी सोच, भावनाएं और कर्म, ये तीनों मिलकर आपकी आत्मा के भीतर उस अग्नि को जलाते या बुझाते हैं जो आपको ब्रह्मांडीय चेतना से जोड़ती है। जब हमारा मन शांति और प्रेम से भरा होता है, तब आत्मा की ऊर्जा उस उच्चतर तरंग पर पहुंचती है जो अनंत प्रकाश के साथ प्रतिध्वनित होती है। लेकिन जब मन में द्वेष, क्रोध या संदेह की आग जलती है, तो वह ऊर्जा न केवल हमारे भीतर बल्कि हमारे आसपास के वातावरण में भी अंधकार फैलाती है। यह एक सूक्ष्म विज्ञान है जिसे प्राचीन योग और ध्यान की विधाओं ने समझाया है। संकल्प की शक्ति। जब हम अपनी आंतरिक ऊर्जा को सकारात्मक विचारों से संवारते हैं, तो वह ऊर्जा ब्रह्मांड के अनगिनत तंतुओं तक पहुंचती है और वहां से वापस आकर हमारे जीवन में चमत्कार ला सकती है। लेकिन यह चमत्कार केवल संयोग नहीं, बल्कि हमारी आत्मा की जागरूकता का परिणाम होता है। जागृत आत्मा वह होती है जो अपने कर्मों के प्रभावों को समझती है और जानती है कि हर छोटा फैसला उसकी ऊर्जा को बढ़ाता या घटाता है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जब आप किसी के लिए सच्चे दिल से प्रार्थना करते हैं या किसी की मदद करते हैं, तो अंदर एक अनोखी ऊर्जा उठती है? वह ऊर्जा आपकी आत्मा की ऊर्जा है जो आपके और ब्रह्मांड के बीच एक अदृश्य पुल बनाती है। वहीं दूसरी ओर जब हम नकारात्मक सोच में डूब जाते हैं, तो वह पुल कमजोर पड़ने लगता है। हमारा मन और आत्मा उस प्रकाश से दूर हो जाता है जो हमें ब्रह्मांडीय चेतना से जोड़ता है। यह समझना आवश्यक है कि आत्मा की ऊर्जा स्थिर नहीं होती, यह निरंतर परिवर्तनशील तरंगों की तरह है जो हमें अपने आंतरिक संसार की नाटकीयता और सौंदर्य से जोड़ती है। और इसी कारण हमारे दैनिक कर्म, हमारी सोच, हमारे भाव हमारी आत्मा को निरंतर संवारते और परिष्कृत करते रहते हैं। इसलिए हमारे जीवन की चुनौतियां और संघर्ष भी एक वरदान हैं, क्योंकि वे हमें हमारी आत्मा की शक्ति का एहसास कराते हैं और उसे मजबूत बनाते हैं। अब अगला प्रश्न यह उठता है, क्या आत्मा केवल अपनी ऊर्जा को संवारने का माध्यम है या वह किसी गहरे उद्देश्य के लिए जन्म लेती है? क्या आत्मा का अस्तित्व केवल अनुभवों का संग्रह है या उससे भी बढ़कर कुछ है? ये सवाल मानो ब्रह्मांड के सबसे गहरे तहखाने का दरवाजा खोल देता है, जहां से अनजानी शक्तियों की गूंज सुनाई देती है। आत्मा सिर्फ एक संग्रहालय नहीं जहां हमारे अनुभव सहेजे जाते हैं। यह एक जीवंत नदी है जो निरंतर प्रवाहित होती रहती है, अपने स्वरूप को बदलती, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ती। प्रत्येक जन्म और मृत्यु के चक्र में आत्मा न केवल अनुभव इकट्ठा करती है, बल्कि वे अनुभव उसकी गहराई, उसकी शक्ति और उसकी समझ को गढ़ते हैं। यह समझ वह दिव्य चेतना है जो आत्मा को उसके अंतिम उद्देश्य की ओर ले जाती है। यह उद्देश्य केवल भौतिक नहीं, न केवल व्यक्तिगत सुख या दुख का अनुभव है। यह उद्देश्य है सर्वोच्च सत्य का अनुभूति करना, अपने अंदर के दिव्य प्रकाश को पहचानना और उस प्रकाश से संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करना। जब आत्मा इस दिव्य सत्य को पाती है, तो वह सीमाओं से मुक्त हो जाती है, अपने अस्तित्व के बंधनों को तोड़ती है और एक शाश्वत अनंत चेतना बन जाती है। यह चेतना न तो जन्म लेती है, न मरती है, यह हमेशा से है और हमेशा रहेगी। इस प्रकार जीवन के अनुभव, चाहे वे सुखद हों या दुखद, केवल आत्मा को उस मार्ग पर मार्गदर्शन करते हैं जहां से वह अपनी सच्चाई की पहचान करती है। और यही कारण है कि जीवन में आए हर संघर्ष, हर खुशी एक दिव्य नियोजन की कड़ी है जो हमें उस अंतर्निहित रहस्य के करीब ले जाती है। अब एक गूढ़ प्रश्न उठता है, क्या आत्मा केवल व्यक्तिगत विकास के लिए ही मौजूद है या यह पूरे ब्रह्मांड के विकास में भी भागीदार है? क्या हमारी आत्मा की यात्रा एक अकेली खोज है या यह एक सामूहिक यात्रा है जिसमें सभी आत्माएं एक दूसरे से जुड़ी हैं? यह प्रश्न ब्रह्मांड की उस रहस्यमयी गठजोड़ की ओर इशारा करता है जहां हर आत्मा न केवल अपनी व्यक्तिगत कथा को जीती है, बल्कि एक विशाल दिव्य नेटवर्क का अभिन्न अंग होती है। सोचिए, एक अनंत जाल जिसमें हर आत्मा एक धागे की तरह जुड़ी हुई है, जिसका स्पर्श, कंपन और ऊर्जा एक दूसरे को प्रभावित करती रहती है।
यह जाल केवल भौतिक नहीं बल्कि ऊर्जा, चेतना और आत्मिक जुड़ाव का एक जटिल तंत्र है। प्राचीन ग्रंथ इसे संगति का वेब कहते हैं, जहां हर आत्मा की क्रिया और प्रतिक्रिया दूसरी आत्माओं के अनुभवों को गहराई से प्रभावित करती है। इसका अर्थ है कि आपकी हर सोच, हर कर्म सिर्फ आपका नहीं बल्कि उस अनंत वेब की संतुलन रक्षा का हिस्सा है। यह सामूहिक यात्रा हमें याद दिलाती है कि हम कभी अकेले नहीं होते। हमारी आत्माएं मिलकर उस दिव्य प्रकाश की ओर बढ़ती है जो सभी अस्तित्वों का मूल स्रोत है। यह प्रकाश सिर्फ एक जगह पर नहीं है, यह ब्रह्मांड के प्रत्येक कोने में फैला हुआ है और हर आत्मा उसमें अपनी छोटी छोटी ज्योति जलाती है। इसलिए जब हम अपने जीवन की कठिनाइयों और खुशियों से गुजरते हैं तो हम केवल अपने लिए ही नहीं, सभी के लिए उस ज्योति को मजबूत कर रहे होते हैं। और यही कारण है कि आत्मिक विकास केवल व्यक्तिगत नहीं बल्कि एक सामूहिक सुधार और उत्थान का मार्ग है। अब एक और रहस्य उभरता है, क्या यह सामूहिक चेतना किसी उद्देश्य की ओर बढ़ रही है? क्या हर आत्मा की यात्रा एक ऐसे महान लक्ष्य की पूर्ति है जो हमारी समझ से परे है? यह प्रश्न केवल एक विचार नहीं बल्कि वह अदृश्य कुंजी है जो आत्मा के दरवाजे खोलती है, वह द्वार जिसके पार एक ऐसा सत्य छिपा है जिसे आंखें नहीं देख सकती परंतु चेतना अनुभव कर सकती है। हर आत्मा एक बीज की तरह है जिसे ब्रह्मांड ने बोया है, लेकिन वह बीज केवल अंकुरित होने के लिए नहीं बल्कि एक दिव्य वृक्ष बनने के लिए है जिसकी शाखाएं केवल आत्मिक विकास तक सीमित नहीं होती बल्कि वे पूरे ब्रह्मांड की चेतना में अपना अंश जोड़ती हैं। यह महान उद्देश्य सिर्फ मोक्ष या निर्वाण नहीं है, यह है पूर्ण एकत्व का अनुभव, जहां आत्मा अपने अस्तित्व को हर आत्मा में पहचान लेती है, जहां मैं और तू की सीमाएं मिट जाती हैं। आपने महसूस किया होगा, कभी किसी अजनबी की आंखों में देखते हुए ऐसा लगा कि आप उन्हें जानते हैं, या किसी स्थान पर जाकर एक अद्भुत शांति महसूस हुई हो, जैसे वहां आपकी कोई छाया पहले से उपस्थित थी। ये सब संकेत हैं कि आत्मा केवल एक जीवन में सीमित नहीं बल्कि वह समय और स्थान से परे एक यात्रा में है, जिसे आर्षि मुनियों ने सहस्त्रों जन्मों की कड़ी कहा है। इस कड़ी का अंतिम ध्येय क्या है? केवल अपने अनुभवों का विस्तार या पूर्ण प्रकाश में विलीन हो जाना? इसका उत्तर हमें भीतर से मिलता है जब हम मौन में उतरते हैं, जब विचार रुक जाते हैं और एक कंपन सा मन के पार सुनाई देता है। उस कंपन में न तो शब्द होते हैं, न भाषा, न धर्म, न मत, बस होती है एक दिव्य उपस्थिति। और यही वह बिंदु है जहां आत्मा समझती है कि उसका अस्तित्व ना ही केवल उसका है, ना ही केवल मानवता का, बल्कि वह सृष्टि के उद्देश्य का जीवंत अंग है। अब प्रश्न यह है, यदि आत्मा एक ऐसा दिव्य अंग है तो क्या वह कभी भटक सकती है? क्या ऐसा होता है जब आत्मा अपने मार्ग से दूर चली जाती है? हाँ, होता है। और जब ऐसा होता है तो यह केवल भटकाव नहीं होता बल्कि एक रहस्यमयी पर्दा उतर आता है, एक ऐसा आवरण जो आत्मा को उसकी मूल पहचान से दूर कर देता है। इस अवस्था को योग और उपनिषदों में अविद्या कहा गया है। अविद्या यानी अज्ञान, वह धुंध जो आत्मा के चारों ओर फैल जाती है, जिसमें वह अपने ही प्रकाश को देख नहीं पाती। वह समझती है कि वह केवल शरीर है, केवल मन है, केवल इच्छाओं और डर का पुतला है। इस अंधकार में डूबी आत्मा फिर संसार के जाल में उलझ जाती है। वह पदार्थों में सुख खोजने लगती है, संबंधों में खुद को पूर्ण करने लगती है, और जब यह सब अधूरा साबित होता है तो भीतर एक अजीब सी पीड़ा जन्म लेती है, एक अनकही बेचैनी जिसे शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। आपने कभी अनुभव किया है वो खालीपन, जब सब कुछ पास होते हुए भी कुछ अधूरा सा लगता है? वही अधूरापन उस आत्मा की पुकार है जो अपने मार्ग से दूर होकर अपने घर लौटना चाहती है। लेकिन प्रश्न यह उठता है, क्या आत्मा स्वयं लौट सकती है या कोई शक्ति उसे पुनः मार्ग पर लाती है? प्राचीन परंपराएं कहती हैं कि जब आत्मा भटकती है तो ब्रह्मांड उसकी पुकार सुनता है और तब उसके जीवन में आते हैं कुछ अद्भुत संकेत, कुछ रहस्यमयी मिलन, कुछ अप्रत्याशित घटनाएं जिन्हें हम संयोग कहते हैं, परंतु वे संयोग नहीं बल्कि दिव्य हस्तक्षेप होते हैं। कभी किसी व्यक्ति के शब्द, कभी कोई पुस्तक, कभी एक स्वप्न, या बस एक क्षण
जो आत्मा को झकझोर देता है और याद दिलाता है, तुम कोई साधारण चेतना नहीं, तुम प्रकाश की संतान हो। फिर शुरू होती है वापसी की यात्रा। लेकिन यह वापसी सरल नहीं होती। यह पुनः एक परीक्षा है, जहां आत्मा को अपने ही भीतर उतरकर अपने सत्य को पहचानना होता है। अब यह प्रश्न उठता है, जब आत्मा पुनः जागती है तो क्या वह पहले जैसी रहती है या कोई नया स्वरूप धारण करती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। पुनर्जागरण आत्मा का केवल लौटना नहीं होता, यह उसका रूपांतरण होता है, एक गहन आंतरिक विस्फोट जो पुराने भ्रमों को जलाकर एक नए दिव्य स्वरूप को जन्म देता है। यह आत्मा अब वही नहीं रहती जो कभी इच्छाओं और मोह में उलझी थी। यह अब आग से गुजरी हुई चेतना है, शुद्ध, परिष्कृत और जागृत। ऐसा लगता है मानो समय ने उसे पकाया हो, वेदना ने उसे तराशा हो और मौन ने उसे चुपचाप एक दिव्य मंत्र में ढाल दिया हो। अब यह आत्मा केवल जीवन को नहीं जीती, यह जीवन को देखती है जैसे वह कोई दृष्टा हो जो हर अनुभव को एक माध्यम की तरह उपयोग करता है अपनी और ब्रह्मांड की गहराइयों को समझने के लिए। इस अवस्था को अनेक परंपराओं में अलग अलग नामों से जाना गया है। बौद्ध इसे बोधिसत्व चेतना कहते हैं, योग इसे सम्यक दृष्टि कहता है और उपनिषद कहते हैं साक्षात्कार की अवस्था। अब आत्मा के भीतर एक रहस्यमयी शांति बस जाती है। न वह अतीत में उलझती है, न भविष्य की चिंता करती है। वह केवल इस क्षण में जीती है, लेकिन इस क्षण में वह संपूर्ण ब्रह्मांड को देख लेती है। ऐसी आत्मा जब किसी से मिलती है तो उसकी आंखों में एक अनकही गहराई होती है। उसकी उपस्थिति से कुछ बदलने लगता है, जैसे मौन भी बोल उठता हो और स्पर्श भी कोई रहस्य सुना दे। और अब यह आत्मा केवल खुद की नहीं रहती, वह एक दीपक बन जाती है जो औरों को भी उनके भीतर की लौ की याद दिलाती है। लेकिन सवाल यह उठता है, क्या हर आत्मा इस स्थिति तक पहुंच सकती है, या कुछ आत्माएं विशेष होती हैं जिन्हें यह अवस्था मिलती है, या यह दिव्यता केवल कुछ विशेष आत्माओं के लिए आरक्षित है? इस प्रश्न का उत्तर जितना सरल दिखता है, उसका रहस्य उतना ही गहरा है। प्राचीन आर्षियों ने कहा है, आत्मा में वह बीज पहले से निहित होता है जो ब्रह्म की पूर्णता में खिल सकता है। इसका अर्थ स्पष्ट है, हर आत्मा में वह दिव्यता सुप्त अवस्था में छिपी होती है, जैसे किसी पत्थर में छिपी मूर्ति जिसे केवल जागरूकता की छेनी से तराशा जाना है। तो हाँ, हर आत्मा उस स्थिति तक पहुंच सकती है, लेकिन नहीं, हर आत्मा उस स्थिति तक पहुंचती नहीं। क्यों? क्योंकि यह यात्रा सरल नहीं होती। यह केवल धार्मिक कर्मकांडों का मार्ग नहीं, यह तप का, मौन का, त्याग का मार्ग है, जहां आत्मा को अपने सबसे गहरे अंधेरों से गुजरना होता है, ईर्ष्या, मोह, भय और अहंकार की घाटियों से। हर आत्मा में वह दीपक है, पर हर आत्मा उसे जलाने का साहस नहीं जुटा पाती। कुछ आत्माएं इस यात्रा को आरंभ कर देती है, पर बीच में लौट जाती है। कुछ थक जाती हैं, कुछ डर जाती हैं, क्योंकि जब आत्मा अपने भीतर उतरती है तो पहले वह खुद को खोती है, और वही खोना, वही लय ही तो प्रारंभ होता है एक नए मैं का। जो आत्मा इस भय को पार कर जाती है, जो खुद की सीमाओं को पहचान लेती है, वह पुनः सीमाहीन हो जाती है। वह मैं से हम बन जाती है, और फिर एक दिन हम से वह जो सब में है और फिर भी कहीं नहीं। इसलिए यह स्थिति किसी को दी नहीं जाती, यह अर्जित की जाती है हर क्षण, हर विचार, हर कर्म के द्वारा। यह आत्मिक अनुशासन का प्रतिफल है, ना कि किसी जन्म विशेष का उपहार। अब यहां एक और रहस्य जाग उठता है। अगर हर आत्मा इस दिव्यता की पात्र है, तो फिर आत्मा के जन्म की संख्या क्यों बढ़ रही है? क्या नई आत्माएं बन रही हैं, या कुछ और गूढ़ घटित हो रहा है? अब सामने आने वाला है वह रहस्य जो केवल अध्यात्म नहीं, बल्कि विज्ञान की गहराइयों तक पहुंचता है। क्या नई आत्माएं उत्पन्न हो रही हैं, या कहीं ब्रह्मांड की अदृश्य ऊर्जा अब पृथ्वी पर अधिक रूपों में प्रवेश कर रही है? वेदांत कहता है, आत्मा अजन्मा है, अर्थात वह कभी जन्म नहीं लेती, परंतु वह अनुभवों के लिए नए नए शरीरों में प्रविष्ट होती है। अब प्रश्न उठता है, क्या आत्माओं की संख्या सदा से स्थिर है, या चेतना के स्तर पर कुछ ऐसा हो रहा है जो नए शरीरों में प्राचीन ऊर्जा को बांट रहा है? कुछ रहस्यवादी परंपराएं मानती हैं
कि यह ब्रह्मांड की चेतना का विभाजन है। जैसे एक दीपक से अनेक दीप जलते हैं, वैसे ही मूल चेतना स्वयं को अनेकों रूपों में बांट रही है। और विज्ञान वह भी चुप नहीं है। क्वांटम भौतिकी यह मानने लगी है कि चेतना कोई मस्तिष्क से उत्पन्न प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक सार्वभौमिक ऊर्जा है जो शरीरों में स्थायी नहीं बल्कि प्रवाही है। तो संभव है कि एक ही आत्मा अपने अनुभवों को गहराने के लिए अब एक समय में अनेक रूपों में जन्म ले रही हो। यह विचार झकझोरता है, क्या हम जिस व्यक्ति को आज सामने देख रहे हैं वह हमारी ही चेतना का एक और आयाम हो सकता है? या फिर जो नवजात शिशु आज जन्म ले रहा है वह किसी दूर आकाशगंगा से अपने अनुभवों की गठरी लेकर आया है? यह सोच केवल एक कल्पना नहीं बल्कि उन सूक्ष्म संकेतों से जन्मी है जो ध्यान, स्वप्न और गहन साधना में बार बार सामने आते हैं। अब अगला प्रश्न यह है, अगर आत्माएं खुद को बांट सकती हैं, तो क्या यह बांटना उनका विकास है या यह ब्रह्मांडीय संतुलन की एक योजना? तो क्या यह आत्मा का विभाजन उसका विकास है या यह किसी दिव्य संतुलन की योजना का एक भाग है? इस प्रश्न का उत्तर सीधे नहीं दिया जा सकता, क्योंकि यहां हम केवल शब्दों की दुनिया में नहीं बल्कि मौन की उन लहरों में प्रवेश कर रहे हैं जहां आत्मा की गति सूक्ष्मतर हो जाती है। जब आत्मा विभाजित होती है, या यूं कहें कि वह एक साथ कई आयामों में सक्रिय होती है, तो यह कोई दुर्बलता नहीं बल्कि उसकी बहुस्तरीय चेतना की अभिव्यक्ति होती है। जैसे एक संगीत की रचना में एक ही सुर कई तरंगों में गूंज सकता है, वैसे ही आत्मा स्वयं को अनेक देहों, अनेक अनुभवों में एक साथ अभिव्यक्त कर सकती है। यह विभाजन नहीं बल्कि विस्तार है। यह उस समय होता है जब आत्मा अपने सीमित व्यक्तिगत कर्मों से ऊपर उठ जाती है और वह उस वैश्विक उद्देश्य का हिस्सा बनती है जिसे ब्रह्मांडीय चेतना चलाती है। तिब्बती लामा इसे कहते हैं बोधिसत्व का फैलाव, जहां एक जागृत आत्मा अपने अनुभवों को एक साथ अनेक शरीरों में साझा करती है ताकि अधिकतम सीख और सेवा संभव हो सके। अब यहां एक और रहस्य प्रकट होता है कि यह विस्तार केवल आत्मा की इच्छा से नहीं होता बल्कि ब्रह्मांड स्वयं ऐसी आत्माओं को बुलाता है जो उसके संतुलन को बनाए रखने में सक्षम होती है। जैसे किसी महायंत्र की प्रणाली अपने भीतर कार्य करने के लिए सूक्ष्म भागों को जागृत करती है, वैसे ही ब्रह्मांड आत्माओं को उन्हीं स्थानों, समयों और समाजों में भेजता है जहां चेतना की आवश्यकता होती है। इसलिए जब जनसंख्या बढ़ती है, क्या इन सभी आत्माओं को यह ज्ञान होता है कि वे एक ही स्रोत से आई हैं? उत्तर है नहीं। अधिकांश आत्माएं इस रहस्य को भूल चुकी होती हैं और यही भूल संसार के मायाजाल की सबसे बड़ी शक्ति है। आत्मा जब पृथ्वी पर अवतरित होती है तो वह केवल एक शरीर ही नहीं धारण करती, वह उस शरीर की सीमित स्मृतियां भी ओढ़ लेती है। यही कारण है कि वह स्वयं को एक नाम, एक देश, एक पहचान में बांध लेती है और धीरे धीरे मूल स्रोत से उसका संपर्क धुंध की परतों में छिप जाता है। इसे ही कहा गया है माया का पर्दा। जिस आत्मा ने अनेक जीवनों में ज्ञान अर्जित किया है, वह इस पर्दे को छेदने लगती है और तब वह अनुभव करती है कि उसकी पीड़ा, उसकी प्रसन्नता, उसके संघर्ष और उसकी शांति केवल उसकी नहीं है बल्कि सबकी है। यह बोध एक साधारण घटना नहीं, यह वह क्षण है जहां मैं गलता है और हम जन्म लेता है। परंतु अधिकतर आत्माएं इस स्मृति से दूर हो चुकी हैं। वे अपने ही अस्तित्व को केवल शरीर की सीमाओं में खोज रही हैं और यही खोज उन्हें जन्म जन्मांतर के चक्र में उलझाए रखती है। अब प्रश्न उठता है, क्या इस विस्मृति से बाहर आना संभव है? हाँ, लेकिन इसके लिए आत्मा को मौन की गहराई में उतरना होता है, जहां कोई शोर नहीं, कोई विचार नहीं, बस एक कंपन जो कहता है तू वही है जो हर एक में है। जब यह झलक मिलती है तो आत्मा को झांत होता है कि उसकी यात्रा केवल व्यक्तिगत मुक्ति की नहीं बल्कि सामूहिक जागरण की भी है, और तब वह अपने भीतर की भूली हुई भाषा को पहचानने लगती है, प्रेम की, मौन की और ब्रह्म की। अब अगला प्रश्न यह है, यदि आत्मा को यह स्मृति पुनः प्राप्त हो जाए तो क्या वह मृत्यु और जीवन के चक्र से मुक्त हो सकती है? इसका उत्तर केवल ग्रंथों में नहीं बल्कि उस अंतरात्मा की तितिक्षा में छिपा है जो हर जन्म में कुछ अनकहा खोजती है।
जब आत्मा को अपने मूल का पूर्ण बोध हो जाता है, वह जान जाती है कि वह कभी पैदा नहीं हुई और कभी मरी भी नहीं, तब उसके लिए जन्म और मृत्यु महज अनुभव बन जाते हैं, बांधने वाले नहीं। यही है मोक्ष। लेकिन यह मोक्ष कोई दूरी पर स्थित स्वर्ग नहीं, बल्कि एक बोध की स्थिति है, जहां आत्मा पूर्णतः स्वतंत्र होती है, बिना देह, बिना बंधन, बिना भय। वह जान लेती है कि वह समय से परे है, स्थान से परे है, भावनाओं के उभारों से परे है। वेदों ने कहा, यदा आत्मा आत्मनि प्रतिष्ठते तदा मुक्ति। जब आत्मा अपने ही स्वरूप में स्थिर हो जाती है, वह उसी क्षण मुक्त हो जाती है। मुक्त आत्मा न तो पुनर्जन्म चाहती है, न मृत्यु से भयभीत होती है, पर कभी कभी वह स्वेच्छा से लौटती है। जी हाँ, ऐसी आत्माएं पुनः जन्म लेती हैं, लेकिन बंधन में नहीं, बल्कि कर्तव्य में। उन्हें कहा जाता है ज्ञानी जीवन मुक्त। वे इस धरती पर फिर आते हैं, लेकिन अपने लिए नहीं, बल्कि संसार के लिए, मानवता के लिए, ब्रह्मांड के संतुलन के लिए। उनका जीवन सेवा बन जाता है और मृत्यु एक साधना। अब यह प्रश्न उठता है, क्या कोई सामान्य व्यक्ति जिसे यह बोध अभी नहीं हुआ है, वह भी इस राह पर चल सकता है? हाँ, बिल्कुल, क्योंकि किसी आत्मा का सामान्य होना केवल दृष्टि का भ्रम है। हर आत्मा, चाहे वह किसी किसान के रूप में जन्मी हो या राजा के, अपने भीतर वही ब्रह्म ज्योति लिए हुए है, जो जागरण की प्रतीक्षा कर रही है। जागरण एक पल में भी हो सकता है या कई जन्मों की साधना के बाद, लेकिन वह बीज तो हर आत्मा के भीतर पहले से होता है। जैसे एक पत्थर में छिपी अग्नि घर्षण के बिना प्रकट नहीं होती, वैसे ही आत्मा में छिपा परम बोध तप, प्रेम और मौन से ही प्रकट होता है। और यह यात्रा किसी पहाड़ चढ़ने जैसी नहीं है, बल्कि स्वयं में उतरने जैसी है। हर पीड़ा, हर प्रश्न, हर सपना एक संकेत है कि आत्मा तुमसे संवाद करना चाहती है। जो साधारण प्रतीत होता है, जैसे सुबह की हवा, मां की मुस्कान या एक गहरी सांस, वही आत्मा की पहली भाषा है। जब तुम ध्यान से इन्हें सुनने लगते हो, तब ब्रह्मांड भी तुम्हें सुनने लगता है। प्रत्येक विचार, प्रत्येक कर्म, यहां तक कि एक छोटी सी भावना भी इस यात्रा को प्रभावित करती है। तब धीरे धीरे आत्मा अपनी ही परछाइयों को पहचानने लगती है। वह अपने भीतर के अंधकार से डरना बंद कर देती है, क्योंकि उसे झांत हो जाता है। अंधकार भी उसी प्रकाश की छाया है जिसे वह ढूंढ रही थी। यहीं से आत्मा की यात्रा केवल ऊपर की नहीं रहती, वह भीतर की ओर चलने लगती है। और यह आंतरिक यात्रा ही है जो सामान्य व्यक्ति को बोधिसत्व में बदल देती है। अब अगला प्रश्न यह है, जब आत्मा इस मार्ग पर चलती है तो क्या वह अकेली होती है? बिल्कुल नहीं। यही सबसे अद्भुत सत्य है कि आत्मा जब अंतर्मुखी होती है तो वह अपने एकाकीपन को छोड़ एक अदृश्य संगति में प्रवेश करती है। यह कोई भीड़ नहीं होती, यह वह मौन संग है, जहां ब्रह्मांड की सूक्ष्म शक्तियां, दर्शन, ऊर्जा और दिव्य संकेत उसके सहयात्री बन जाते हैं। प्रत्येक आत्मा की यात्रा के साथ उसके मार्गदर्शक चलते हैं, जो दिखते नहीं पर हर क्षण उसके साथ होते हैं। उन्हें आप रक्षक, गुरु या देवदूत कह सकते हैं, पर वे सब किसी नाम से परे हैं। वे आत्मा की गति के अनुसार अपने संकेत भेजते हैं, कभी स्वप्न के माध्यम से, कभी अजीब संयोगों के द्वारा और कभी एक अनजानी प्रेरणा से। क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है कि बिना किसी कारण के आप किसी स्थान पर खींचे चले गए, या किसी पुस्तक का एक वाक्य आपके हृदय में गूंजता रहा, या किसी अनजान व्यक्ति की बात आपके जीवन का मार्ग बदल गई? ये संयोग नहीं है, ये दिव्य भाषा के संकेत हैं। जैसे जैसे आत्मा जागती है, वह इस भाषा को पढ़ने लगती है। वह समझ जाती है कि अकेलापन केवल चेतना का भ्रम था। असल में वह सदा जुड़ी हुई थी एक विशाल ब्रह्मांडीय चेतना से। इस चेतना के भीतर हर आत्मा एक बिंदु है, जैसे रात के आकाश में असंख्य तारे जो अकेले नहीं बल्कि एक दिव्य रचना के अंग होते हैं। और तब आत्मा जानती है उसके हर प्रश्न का उत्तर कहीं बाहर नहीं बल्कि उसी मौन के भीतर छिपा है, जिसे वह अब तक अनसुना करती आई थी। यह मौन अब उसका सहारा बन जाता है, उसका गुरु बन जाता है और उसका पथ भी। अब प्रश्न उठता है,
क्या इस यात्रा में आत्मा को अपने पूर्व जन्मों की स्मृति भी मिलने लगती है? जब आत्मा खुद को पहचानने लगती है, पूर्व जन्मों की स्मृति उस समय के पर्दे को खोल देती है जो अनगिनत जन्मों से छिपा हुआ था। यह स्मृति अचानक नहीं आती, बल्कि एक धीमी जागरूकता की तरह होती है, जैसे सुबह की पहली किरणें अंधेरे के पर्दे को धीरे धीरे चीरती हैं। कई बार जब मन गहरे मौन में डूबता है, तब अचानक एक चकित कर देने वाला दर्शन होता है, एक दृश्य, एक नाम, एक स्थान जो इस जीवन से बिल्कुल परे लगता है। यह अनुभव आत्मा की गुप्त पुस्तक का पन्ना खोल देता है, जहां उसके अतीत के राज छिपे होते हैं। यह स्मृति न केवल व्यक्तिगत होती है, बल्कि सामूहिक भी हो सकती है, जैसे कोई नदियां जो अलग अलग स्रोतों से निकलकर महान महासागर में मिल जाती है। प्रत्येक जीवन की कहानी एक गूढ़ ब्रह्मांडीय कथा का हिस्सा होती है, परंतु यह स्मृति कभी कभी बोझ भी बन जाती है, क्योंकि हर जन्म के कर्म, हर अनुभव अपने साथ भावनाओं और प्रतिबद्धताओं का भार लाते हैं। इसलिए आत्मा की असली परीक्षा होती है, क्या वह अपने अतीत की परछाइयों को देख सकती है बिना भय, बिना घृणा के। जैसे अंधकार के बीच उजाले की एक किरण अंधकार को समाप्त नहीं करती, बल्कि उसे मान्यता देती है। इसी प्रकार जब आत्मा अपने पूर्व जन्मों को समझती है, तो वह उनके बंधनों को भी मुक्त करती है। यह प्रक्रिया आसान नहीं होती, क्योंकि पुराने गम और गलतफहमियां मन के अंधकार को और घना कर देती हैं। परंतु जो आत्मा इस चुनौती को स्वीकार कर लेती है, वह एक नए चरण में प्रवेश करती है, जहां पुनर्जन्म के रहस्य और कर्म के चक्र से पर का बोध होता है। और यही बोध अंततः उसे उस दिव्य प्रकाश तक ले जाता है, जहां न तो जन्म होता है, न मृत्यु, सिर्फ अनंत अस्तित्व का अनुभव। अब अगला सवाल यह उठता है, क्या यह दिव्य प्रकाश हर आत्मा को प्राप्त होता है, या कुछ चुनिंदा ही इसके पात्र होते हैं, जहां अंतिम सत्य हमारे सामने प्रकट होगा? यह दिव्य प्रकाश क्या हर आत्मा को प्राप्त होता है, या यह केवल कुछ चुनिंदा आत्माओं के लिए है जो विशेष योग्यता या भाग्य लेकर जन्मी है? इस प्रश्न में छिपा है एक गहरा रहस्य जो सीधे उस अनंत अस्तित्व से जुड़ा है, जहां समय, स्थान और पहचान के सभी बंधन टूट जाते हैं। सत्य यह है कि प्रकाश सभी आत्माओं के भीतर मौजूद है, जैसे धूप की किरणें सभी फूलों को छूती हैं, परंतु हर फूल उसे एक समान रूप से नहीं ग्रहण करता। कुछ उसकी कोमलता को समझते हैं, तो कुछ उसकी गर्माहट से बचते हैं। ठीक उसी प्रकार हर आत्मा उस प्रकाश के प्रति अलग अलग संवेदनशील होती है। जब तक आत्मा अपने भीतर के भ्रम, अहंकार और मोह को नहीं छोड़ती, तब तक वह उस प्रकाश को पूर्ण रूप से अनुभव नहीं कर पाती। प्रकाश वह नहीं जो बाहर से आता है, यह तो पहले से आत्मा के भीतर छिपा हुआ अमर तत्व है, लेकिन इसके अनुभव के लिए चेतना का उत्थान आवश्यक है। इस चेतना के लिए आत्मा को अपने सारे पूर्व कर्मों से ऊपर उठना पड़ता है, अपने अंदर के अंधकार से लड़ना पड़ता है और स्वयं को निराकार और निर्विकल्प रूप में देखना पड़ता है। यहाँ कोई स्थान नहीं बचता मैं और तुम का, क्योंकि जहां सब कुछ एक होता है, वहां भेदभाव का कोई अर्थ नहीं। वहीं पर आत्मा को अपनी असली प्रकृति का एहसास होता है कि वह न तो जन्मी है, न मरी है, न ही कभी मरेगी। वह तो अनंत, अमर और अविनाशी है, समस्त ब्रह्मांड का सार। यह अनुभव जो जीवन और मृत्यु के पार है, उसे ही कहते हैं परम आनंद और मोक्ष। यह वह अवस्था है जहां आत्मा संपूर्ण शांति, पूर्ण स्वतंत्रता और अनंत प्रेम में डूब जाती है। और यह मोक्ष किसी वस्तु या स्थान में नहीं, बल्कि आत्मा के जागृत स्वरूप में है, जो कभी समाप्त नहीं होता, जो सदा एक रहस्यमय प्रकाश की तरह चमकता रहता है। अब जब आप इस अंतिम रहस्य के पास हैं, तो सोचिए, क्या आपकी आत्मा भी इस दिव्य जागरण के लिए तैयार है? क्या आप उस अनंत शांति और प्रेम को महसूस करना चाहते हैं जो सब सीमाओं से परे है? इस प्रश्न के साथ यह यात्रा समाप्त नहीं होती, बल्कि एक नई शुरुआत होती है, जहां आप स्वयं के गूढ़ रहस्यों के संरक्षक बनते हैं। ध्यान रखिए, यह यात्रा केवल ज्ञान की नहीं, एक अनुभूति की यात्रा है, जहां आत्मा और ब्रह्मांड का मिलन होता है और जीवन के सबसे गहरे रहस्यों का उद्घाटन। तो क्या आप तैयार हैं अपने भीतर की उस अनमोल ज्योति को जगाने के